पॉलिटिक्स और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उससे आप क्यों नाराज हैं या वो क्यों नहीं पसंद आ रहा? क्योंकि वो युवाओं के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि फ्री देंगे, वो भी फ्री की सेवा कर रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं। हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए। महिलाओं को जो पिछले 100 सालों से दबाया गया है, अब वो उठ रही हैं। काम नहीं हुआ केजरीवाल? 10 साल में नहीं हुआ। अब मोदी जी कह के गए कि 15 दिन में काम करा दूंगा। 10 साल में काम नहीं हुआ तो 15 दिन में कैसे काम हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब नेता प्रचार में जुट चुके हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि दिल्ली को जीता जाए। लेकिन दिल्ली के अंदर युवा भी है तो वही बुजुर्ग, हर वर्ग को साधने की कोशिश में तमाम पार्टियां लगी हैं। ऐसे में मेरे साथ युवा जुट चुके हैं, उनसे समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या है और इस बार क्या युवा किसी पार्टी का खेल बिगाड़ने जा रहा है या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ एक बार फिर से जा रहा है। मेरे साथ युवा जुड़े हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि क्या रोजगार का मुद्दा दिल्ली में सबसे भारी पड़ने वाला और बड़ा रहने वाला है। क्या नाम है आपका सर? अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कितना अलग है और कितना इम्पोर्टेंट है युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि युवाओं को भी अब रेवड़ी बांटने का काम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, जो भी है सारी सरकार अब इसी पे आ गई, रेवड़ी पे। दूसरी चीज़ ये है कि केजरीवाल कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ हर जन 100% काम अच्छा नहीं कर सकता, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। बीजेपी से ये है कि बीजेपी हर चीज़ तो संविदा नौकरी पे कर रही है, हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आ गई, नगर निगम से लेकर हर चीज़ उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है। केजरीवाल उसको परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये काम करती है कि युवाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दे रहे हैं वो 3-3 साल का, वो परमानेंट करने का वादा करती है, तो युवा बेधड़क उनको वोट कर सकते हैं। अब ये चीज़ नहीं चलेगी कि 22,000 प्रेग्नेंट लेडीज़ को यहाँ पे, अभी मैं कुछ दिन देख रहा था कि बहुत हल्ला चल रहा था, जब मैंने उनसे मांगा कि आप अपना घोषणा पत्र दिखाइए तो उसमें 22,000 रुपये का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस ये है कि जो अनपढ़ है उनको गवार और घोषित किया जा रहा है कि ठीक है, आपको हल्ला करके सिर्फ और जितना तेज हल्ला कर सके उतना हल्ला कर रहे हैं कि 22,000 मिलेगा, 8,500 मिलेगा, पर पत्र ब्लैक एंड वाइट पे कुछ भी नहीं दे रही है कोई पार्टी। केजरीवाल हमको ब्लैक एंड वाइट पे दे रहे हैं कि हाँ भाई ये दूंगा, 200 यूनिट दे रहा हूँ फ्री, तो फ्री दे रहा हूँ। 200 यूनिट से ऊपर फ्री इसलिए नहीं दे रहे वो क्योंकि कुछ पैसे वाले भी लोग हैं भाई, वो अगर 400 यूनिट वो भी इस्तेमाल करेंगे तो पूरा 400 यूनिट का पैसा उनको देना होगा। पर 200 यूनिट अगर हमारे, जैसे मैं हूँ अकेला रह रहा हूँ 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का पैसा मेरे को बचेगा मेरा, क्योंकि मैं नौकरी करने जाऊँगा, नौकरी करके आऊँगा तो मेरा मुश्किल से महीने का 100 यूनिट खर्चा आएगा, तो वो मेरा पैसा बचेगा। अब अगर मैं उसको लाइट चालू करके छोड़ जाऊँ, AC लगाऊँ, जनरेटर लगाऊँ, तो मेरा नुकसान है उसमें। तो वो बजट कॉस्ट को देखते हुए काम कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैं 400 यूनिट चलाऊँ और उसके बाद 200 यूनिट फ्री करवाऊँ गवर्नमेंट से बोल के और 200 यूनिट का पैसा दूँ, तो इक्वली सबके लिए कर रहे हैं वो काम, ऐसा नहीं है। लेकिन रोजगार को लेकर युवाओं को गारंटी के साथ रोजगार मिलेगा, ये बीजेपी भी तो अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है। बीजेपी जो लेके आई है वो पहले भी लेके आई थी कि 10 लाख रुपए आप हमारे खाते में जाएगा, वो खाता तो अंदर नहीं आया। और ये नहीं, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, उन्होंने वहाँ पे भी जितनी परमानेंट नौकरी सब खत्म कर दी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी चालू करके रखी है। वो दिल्ली में भी यही काम करते हैं। आप ये देखिए प्रीवियस उनका दूसरे स्टेट्स का निकाल के देखिए, ऐसा तो नहीं है कि यहीं पहली बार सरकार बन रही है। आम आदमी अकेली सिर्फ यहाँ पे और पंजाब में है, और वहाँ पे वो परमानेंट जॉब का पूरा वादा कर रहे हैं और दे भी रहे हैं वो वहाँ पर। बाकी जगहों पे बीजेपी जितनी भी जगह पर है वो सब ये कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं इससे रोजगार मिलेगा। कांग्रेस क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, पर वो ये भी नहीं कह रहे कि स्किल डेवलपमेंट के बाद आपको हम अपनी गवर्नमेंट में कहीं भी जॉब देंगे। स्किल लेके करेगा क्या व्यक्ति, स्किल के आगे आप क्या देंगे? 8,500 से महीना नहीं चलता है किसी का। आप कैसे देख रहे हैं सर इस बार युवाओं के मुद्दे क्या, आप लोग क्या सोच कर बैठे? मैम मेरा तो यही है, जैसे केजरीवाल ने जो भी काम किया, अभी हमने लास्ट टाइम में देखा था क्या, एक बहुत चर्चा चली थी वाइन शॉप में, क्या एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री, है ना। अब आप ये नहीं देख रहे कि उसमें युवा कितने बिगड़ गए और कितने शराब मतलब बांटी गई है और कितने लोग उससे मर भी गए, या जिनकी मतलब उनकी माता बहनें जो ये आज कह रही थी कि हमारी टिकट फ्री हो गई है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि जो रोजगार जो हमारा वो था, उनका बच्चा था, एक इनका पति था, वो उन शराब पी के वो उसमें कहाँ जा रहा है। वो इन्होंने जो भी घोटाला किया, ये सबने सुना, हमने जितने भी सबने सुना। फ्री योजना जो है वो दिल्ली वालों के लिए घातक साबित हुई। बिल्कुल घातक है जी, बिल्कुल घातक है। मैं तो ये कहता हूँ एक भी नहीं देनी चाहिए, ठेके ही बंद कर देनी चाहिए जी। अब क्या यही माइंड में आपके इसी को सोचकर वोट देंगे आप? नहीं, हमारा वोट तो जी बीजेपी को जाता है और बीजेपी को ही जाएगा, और मोदी है बीजेपी को ही जाएगा। क्या वजह सबसे बड़ी? सर मैम सबसे बड़ी आप देखें, ये जितने भी केजरीवाल जो भी ये कर रहा है, क्या हमारी लेडीज़ों के लिए बसें फ्री कर रखी है जिसने, इन्होंने जो भी फ्री किया हुआ है। आप खुद सोचिए, आप एक खुद वुमेन है, आप खुद सोचिए क्या आप आत्मनिर्भर है, खुद आज कमाती है,
इतना रोजगार अगर बीजेपी को छोड़िए, अगर इतना रोजगार केजरीवाल ही दे दे, है ना, तो ये बसें जो फ्री करने की बारी है वो आए ना। आपने पॉइंट ठीक उठाया, लेकिन सेम पैटर्न पर तो बीजेपी भी चल रही है। बीजेपी भी तो फ्री की योजनाएं कर रही है। नहीं, फ्री की बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यही सेवा फ्री करके रखी है और ये केजरीवाल के बाद ही ये योजना चालू करी। 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री। अब मेरी बात सुनो, 200 यूनिट फ्री है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी फ्री करके रखा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में बीजेपी की है। यहाँ से सीख कर वो वहाँ जाके वही इम्प्लीमेंट करते हैं, नया चीज कर देते हैं। अगर मैं अब उसमें करता हूँ वुमेन के लिए फ्री है, तो हम आदमी कहाँ जाए फिर? हमें भी फ्री करो फिर। आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर महिलाओं को जो पिछले 100 सालों से दबाया गया है, अब वो उठ रही हैं। आज आपके बीच में जो एंकर है, वो महिला है। फ्री का क्यों उनका ये कहना है। लेके जाओ, ऐसे उठे आप। क्या दिल्ली सरकार को और मौजूदा तीनों बड़ी पार्टियों को मैनिफेस्टो में फ्री की रेवड़ियों के जरिए कोई योजनाएं लानी चाहिए थी, जिससे लोग व्यापार से जुड़ते? अभी आपने देखा होगा, इससे पहले आप देख सकते हैं कि दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है। उस सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने फ्री सेवा करी थी कि किसी भी महिला को कोई परेशानी कभी ना आए, रोजगार में जा सके। आज अगर ये है, अगर इनकी गाड़ी खराब होती है तो ये बस सेवा उपलब्ध ले सकती हैं। गरीब तबके के लोग भी उस बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए वो योजना लाई गई है। दूसरी बात, बीजेपी ने भी वही काम दूसरे स्टेट में किया है। अगर ये गलत है, अगर ये रेवड़ी गलत है, अगर इस रेवड़ी से आपको शुगर हो रहा है तो दूसरे स्टेट में अरे यहाँ भी रेवड़ी तो है ही नहीं, लोग तो लड्डू खा रहे हैं। आप इधर देखिए, आप ये देखो बस की घोषणा पत्र किसी भी सरकार का उठा लो आप, उसमें रेवड़ी ही चल रही है। आपके क्या मुद्दे हैं? मोदी सरकार आएगी अब के बीजेपी में, क्योंकि अब के परिवर्तन जो कुछ नहीं हुआ केजरीवाल के साथ। काम नहीं हुआ केजरीवाल? 10 साल में नहीं हुआ। अब मोदी जी कह के गए कि 15 दिन में काम करा दूंगा। 10 साल में काम नहीं हुआ तो 15 दिन में कैसे काम हो जाएगा? अभी मोदी जी क्या के गए या केजरीवाल क्या कर गए? केजरीवाल कह के गए कि 15 दिन में काम हो जाएगा। अब 10 साल से काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल से काम क्यों नहीं हुआ जब 15 दिन से काम? अब केजरीवाल बोल के गए कि 15 दिन में। अरे सर, माइक पर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? मैं यूँ कह रहा हूँ 10 साल से। आप बताइए सर, इस बार किसका जोर ज्यादा दिख रहा है? बीजेपी का। एक मिनट, नारे लगाने के पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं। चल बस बीजेपी की पॉलिटिक्स और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, उससे आप क्यों नाराज हैं या वो क्यों नहीं पसंद आ रहा? क्योंकि वो युवाओं के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि फ्री देंगे, वो भी फ्री की सेवा कर रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं। हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए। युवाओं के, जो मेरा भाई बोल रहे थे कि युवाओं को रोजगार की बात करनी है, रोजगार की कहीं मैनिफेस्टो में हो ही नहीं रही है। सिर्फ ये बात हो रहा है कि फ्री होगा, ये फ्री होगा। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। जेब में पैसा होगा तो हम खुद वो चीज़ खरीद लेंगे। पहले भी कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें हम खरीदते थे। अब भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको लग रहा है कि भाई केजरीवाल ने बिजली फ्री करी तो हम बस फ्री करेंगे, हम ट्रेन फ्री कर देंगे। अभी वो भी टाइम आने वाला है कि महिलाओं को फ्लाइट भी फ्री मिलेगी, पर इसका पैसा हमसे लिया जाएगा टैक्स दे के। जो हम TDS दे रहे हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं, उससे जाएगा सब फंड। तो हमारा ये है कि जो लड़के हैं, फ्री की पॉलिटिक्स में आप किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? कौन है जो वादे पूरे कर सकता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी दोबारा डेवलप में आना है। कांग्रेस को अभी आना है तो कांग्रेस अभी वो काम रोजगार युवाओं के लिए करेगी, क्योंकि उनको अभी दोबारा जमना है। मोदी जी के पास सरकार ऑलरेडी है, वो पूरे स्टेट में अपना चला रहे हैं। दिल्ली में अगर कांग्रेस के पास आ गई तो दिल्ली एक मेन सेंटर है पॉलिटिक्स का एक मेन सेंटर है। तो कांग्रेस को यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ बड़े वादे करने होंगे और उनके वादे जो हैं वो काम कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है? हाँ, एक पार्टी का जो युवाओं के लिए बात करेगी। आप कभी बीजेपी के लिए हाँ कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के लिए हाँ कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी का कट्टर हूँ। कभी कहा कि हाँ होना जरूरी है, करना पड़ेगा ना। वो हाँ बोल रहा है, वो युवाओं के साथ है। दिल के अंदर वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी के यहाँ। मैं योगी, पहली बात युवाओं को समझाना होगा कि बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं है। मैं यूपी का खुद हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी का वहाँ सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ अलग काम किया है उन्होंने। और वो यूपी जैसे स्टेट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी का समर्थक वहाँ मैं करता हूँ यूपी में, लेकिन दिल्ली में हमें रोजगार चाहिए। यहाँ रोजगार की बात होगी, यहाँ गुंडई नहीं चलती है। वहाँ गुंडई चलती थी तो उन्होंने वो चीज़ रोकी है। तो इसके लिए मैं उनका समर्थन पूरा करता हूँ कि बाबा ने पूरा अच्छा काम किया है वहाँ पर। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? कुछ तो होगा, कौन सी पार्टी ज्यादा
बड़े बड़े वादे कर रही है। नहीं मेरा यहाँ का वोट ही नहीं है। कहाँ का वोट? मैं मतलब ही नहीं है, वो यूपी का वोट है मेरा। यूपी का वोट है, अच्छा। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स दिल्ली में तो बड़ी चर्चाओं में आ गई है अब। हाँ तो वो तो चलेगी और क्या। नहीं सर, देखिए ये जितने भी है ना यहाँ पर, ये सारे के सारे हिंदू है ना। आज हम सारे रो रहे हैं, दाल का रेट बढ़ गया, आलू का रेट बढ़ गया, प्याज का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया, हमें रो रहे हैं। 50 साल के बाद हमारे बच्चे रोएंगे कि हम धर्म कैसे बचाए, जान कैसे बचाए। जो आम आदमी धर्म खतरे में आ गया। मैं बोल रहा हूँ ना, 50 साल के बाद हमारे बच्चे रोएंगे। आज हम सारे रो रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ गया, कम हो गया, आलू का रेट बढ़ गया। 50 साल के बाद हमारे बच्चे रोएंगे, धर्म कैसे बचाएं, जान कैसे बचाएं। क्यों पता है? केजरीवाल जी वक्तवाद को समर्थन करते हैं या नहीं करते? बताओ, सीधी सी बात बताओ। मैडम करते हैं ना? धर्म खतरे में आ गया, दिल्ली चुनाव में धर्म भी खतरे में आ गया, ये मुझे बताया। एक बात मैं बताता हूँ, भाई साहब ने जैसे बोला धर्म खतरे में आ गया। यहाँ से 10 साल, पिछले 10 साल बीजेपी की वो रही एमपी, 10 साल बीजेपी के पार्षद रहे। यहाँ बीजेपी ने कौन से झंडे गाड़ दिए जो धर्म खतरे में आ रहा है? बात भी सातों के सातों सांसद बीजेपी के, फिर भी हिंदू खतरे में है। ये तो सोचने वाली बात है ना। हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो, मैं उनका बहुत प्राउड फील करूंगा, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट नहीं गए तो आपको पता है हिंदुत्व के लिए अच्छा काम। अगर दिल्ली में वोट अकेला केजरीवाल या कोई पार्टी हिला नहीं सकती। केंद्र में बीजेपी है और वो उस मोदी जी का उस चीज के लिए समर्थन करता हूं मैं कि वो ये चीज रोक रहे हैं। बट बात अभी रोजगार की है, दिल्ली की से कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा पॉलिटिक्स नहीं बदल सकती। बात डेवलपमेंट पर होनी चाहिए, फिर हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर होनी चाहिए। डेवलपमेंट पे फिर धर्म खतरे में आ जाएगा, 50 साल बाद रोएंगे। धर्म खतरे में है, डेवलपमेंट पे होना चाहिए। इसीलिए तो बाबा हो या बीजेपी के दिग्गज नेता हो, सनातनी यात्रा निकाले कि जागो सनातन। ये जाग नहीं रहा। ये तो बस बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, धर्म के लिए, बस और कोई मुद्दा नहीं है। नीचे दिल्ली में भी यही कह रहे हैं कि अब गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू। देखो, इन्होंने बीजेपी ने ये भी बोला था कि ये केजरीवाल 2100 रुपए देगा कहाँ से। तो मैं बीजेपी से पूछा तुम 2500 रुपए कहाँ से दोगे हर महिला को? और हाँ, और जो आप ये बीमा दे रहे हो ये कहाँ से दोगे? जो यमुना नदी वालों को बीमा है, हाँ। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हैं। ये सब फर्जी है मैडम। देश का युवा जाग रहा, अपने आप खुद उनको समझे किसको वोट देना, वो अपना वोट अपने आप ही देकर आएंगे, कोई कहने से किसी को फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जो मानसिकता लोगों के जहन में आ रही है कि धर्म खतरे में आ जाएगा, ये कौन बढ़ा रहा है? ये मैम आपसी लोग ही बढ़ाते हैं, ना कोई बीजेपी बोलते हैं धर्म खतरे में नहीं है। आपसी लोगों की सोच है, ये लोगों की मेंटलिटी है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन योगी जी आते हैं तो बटेंगे कटेंगे नारा देते हैं। मैम ये तो फिर उन्हीं की वो है ना, ये तो ये यहाँ नहीं चलने वाला। दिल्ली में नहीं चलने वाला मैम। दिल्ली में रोजगार जरूरी है। दिल्ली में रोजगार जरूरी है, फिर इसलिए कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस रिपीट करनी चाहिए। यस मैम। तो कुछ दिल्ली में कांग्रेस मजबूत है? यस। कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अभी बहुत 60 साल के बाद उनको भी अकल ठिकाने आ गई है कि युवाओं को आज की डेट में झूठे वायदे नहीं चाहिए, जो युवाओं के लिए काम करे वो चाहिए। और कांग्रेस पहले भी बिजनेस वालों के लिए साथ में खड़ी थी, आज उनको दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। दोबारा अपने मैनिफेस्टेशन में से कुछ ऐसा ही युवाओं के लिए उनको लाना होगा। इसलिए अब मेरे को लगता है कांग्रेस को मौका मिला है इस बार। केजरीवाल ने तो डिफेंस में भी तो लगाए थे लोग, आज उनको पेंसिल तक क्या 1 रुपया भी नहीं मिलता है। कुछ तो बोल दीजिए दिल्ली चुनावों को लेकर। मैं दिल्ली का हूँ, यूपी। कहाँ के? यूपी से। यूपी की संख्या ज्यादा है, वोटर भी यूपी की है। जी मैम। यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल की कुछ चर्चाएं तेज है, कौन ज्यादा बेहतर है? यूपी में तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। एक बात बताइए, भाजपाइयों से मैं मिलती तो कहता हूँ भाजपा ही है, मुद्दा कुछ नहीं होता क्या भाजपाइयों का? नहीं भाजपा है, अपना भाजपा ही रहेगी। उसका वैलिड पॉइंट होता होगा कि ये सोचकर बीजेपी पसंद है। बस है वो योगी है, अपना बढ़िया है योगी। योगी बढ़िया है, काम कर रहे। जैसे ये कांग्रेस के मुद्दे गिनवा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति केजरीवाल के मुझे गिनवा रहे थे काम कर। खत्म अब यूपी से, बिल्कुल एनकाउंटर ऐसी था। क्या महंगाई तो बढ़ रही है ना। खत्म होगी, पहले लूट। महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई तो बढ़ रही है ना भाई। महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं महंगाई कुछ नहीं, लेकिन ये जनता है और जनता इस बार राज दबाए बैठी है, खोलने वाले नहीं है, भेद देने वाली नहीं है कि वो अपना बटन क्या सोचकर दबाएंगे, किस पर दबाएंगे और किसको विजय बनाएंगे। लेकिन जनता मुद्दों को लेकर ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दे रही है और जनता तैयार है 5 फरवरी को बटन दबाने के लिए। देखते हैं कि जो बटन दबेगा किसके लिए झटका साबित होगा और किसकी सरकार बनाएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।
है।